हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीवीटी हो, जेट हो या जेट हो, आईसीआर या बीएचयू, और इनके अलावा वो सभी एग्ज़ाम जो साइंस से रिलेटेड, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का ये वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अगर बात करें जीव विज्ञान के जनक की, तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। तो अरस्तु जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस जो हैं वनस्पति विज्ञान के जनकों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? अगर यहाँ पर देखिए, बीसीजी का जो टीका होता है वो क्षय रोग या टीबी में जो है लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो क्षय रोग के से बचाता है। क्षय रोग या टीबी का जो रोग होता है उसमें जो है क्षय रोग का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर बायोलॉजी शब्द के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले जो है बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो लेमार्क व ट्रेविस ने किया था। लेमार्क व ट्रेविरेंस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? तो शरीर में खून की कमी को जो है एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो शरीर में जो खून की कमी को जो है एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? अगर बात करें श्वसन के नियंत्रण की कि मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो जो श्वसन का जो नियंत्रण है वो मेडुला ओब्लोगेटा जो मस्तिष्क का पार्ट होता है उससे जो है श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो श्वसन का जो नियंत्रण है मेडुला ओब्लोगेटा से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए, पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। यहाँ पर उस वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है कि जिसने जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। तो एच.आर. खुराना जो है, एच.आर. खुराना ने जो है सर्वप्रथम बायो लैब में जो है डीएनए का संश्लेषण किया था। तो एच.आर. खुराना जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 2n बराबर पूछा गया है कि मनुष्य में जो है द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो जो है 23 क्रोमोसोम, 2n बराबर 23 क्रोमोसोम जो है मनुष्य में पाए जाते हैं। अगर n बराबर बात करें तो n बराबर जो है 46 गुणसूत्र जो है मानव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वो यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है वो किससे निकलती है? तो जो जल उपयोग में लिया जाता है उससे जो है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो कूटपाद होते हैं उनके द्वारा जो है भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागतिकी के से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको जो है आनुवांशिकी बोला जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत जो है वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको बता दूं कि जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि आनुवांशिकी शब्द जो है किसने दिया था सर्वप्रथम? तो आनुवांशिकी शब्द जो है बेटसन ने सर्वप्रथम दिया था। तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने जो है सर्वप्रथम किया था। यहाँ पर राइट आंसर बेटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? यहाँ पर उत्परिवर्तन के बारे में पूछा गया है कि जो आनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन जो वंशानुगत होते हैं वो किस में होते हैं? तो आपको बता दूं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें होने वाले जो उत्परिवर्तन है वो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो क्रोमोसोम के में जो होने वाले उत्परिवर्तन है वो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की तो वो स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और ये जो फीमर जो होती है वो जांघ में पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अगर बात करें लार में पाए जाने वाले एंजाइम की तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मोस्टली। तो टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में जो है सहायक होती है। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च के पाचन में आवश्यक होता है। तो स्टार्च के पाचन में जो है लार सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई मानव सो रहा है तो उसका जो है रक्त दाब घटेगा या बढ़ेगा? तो आपको बता दूं कि सोते समय जो रक्त दाब है वो घटता है। हमेशा सोते समय रक्त का दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? रुधिर दाब मापक यंत्र की बात करें अगर तो वो स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। कि अगर रक्त दाब मापक यंत्र की बात करें तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो है रक्त का दाब मापने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो अगर बात करें मानव हृदय के प्रकोष्ठों की तो मानव हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। उनमें 2 तो जो है आलिंद होते हैं और इनके अलावा 2 जो है नीले होते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठ होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ होते हैं वो नीले कहलाते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का जो अन्य नाम पूछा गया है, तो अन्य नाम जो है इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जो है लाल रक्त या आरबीसी को जाना जाता है। तो इरिथ्रोसाइट के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए, जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। यहाँ पर रक्त समूह के बारे में पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोजकर्ता थे वो लैंड स्टीनर थे, कोरलैंड स्टीनर, जिन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। या अगर बात करें मानव मस्तिष्क में जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसका केंद्र है, तो उसका केंद्र जो है सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो होता है वो प्रमस्तिष्क का ही एक पार्ट होता है। प्रमस्तिष्क का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। तो प्रमस्तिष्क जो है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका जाल जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये संवेदनाओं को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो यूरोक्रोम एक नामक मूत्र में एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो हो गया यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि ही होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होगी। और इस पीयूष ग्रंथि को जो है, अगर बात करें इस पीयूष ग्रंथि के अन्य नाम की, तो इसको जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो हो गई मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है। यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका में जो है ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज का प्रयोग जो है कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए करती है। तो ग्लूकोज से जो है शरीर को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो वृक्क या किडनी जो है मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो शरीर के अंगों से जो हृदय तक जो अशुद्ध रक्त लाती है उन वाहिनियों को क्या कहा जाता है। तो वो जो है शिराओं के माध्यम से जो है शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाया जाता है। तो शिराएं जो है वे वाहिनियाँ होती हैं जिनसे शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि जो वे ब्लड वेसल्स जो हृदय से अंगों तक जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है धमनियाँ कहा जाता है। तो धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा नेत्र का कौन सा पार्ट जो है काम में लिया जाता है? तो कॉर्निया जो पार्ट होता है वो नेत्रदान में काम में लिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर पूछा गया है कि हम जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना जो पार्ट होता है आँख का उस पर जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर का जो अन्य नाम पूछा गया है तो ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया जो रोग होता है उसको ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है कि किस शाखा के अंतर्गत जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की एंथोलॉजी शाखा जो होती है, एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? अगर बात करें कोशिका के शक्तिगृह की तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्तिगृह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का जनन भाग कौन सा होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि पौधे का जनन भाग, तो आप सभी को पता है कि जो पौधे के जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर है वो पौधे के पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुष्प वाला जो पार्ट होता है, पुष्प जो पार्ट है पौधे का, वही पौधे का जनन भाग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो मानव शरीर की बात करें कि किस अंग में जो है प्रोटीन का पाचन होता है? तो मानव शरीर की बड़ी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा कि मानव शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी के रुधिर में जो है WBC की संख्या जो है अत्यधिक बढ़ जाए तो उस रोग को क्या बोला जाता है? तो अगर उस रोग को जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया जो है हमने अभी देखा है कि ब्लड कैंसर को ही जो है ल्यूकेमिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर बात करें दूध में प्रोटीन की कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में जो है केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बात टाइफाइड में जो है शरीर की आंतें जो हैं, शरीर के आंतें जो हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आंत जो है राइट आंसर हो जाएगा कि टाइफाइड से जो है शरीर का आंत वाला पार्ट जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि पित्त वर्णक जो है उसका शरीर के किस ग्रंथि से स्राव होता है? तो यकृत ग्रंथि से जो है पित्त वर्णक का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुनेन किस रोग की दवा है? तो कुनेन जो है मलेरिया रोग में जो है सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है, और मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए जो है कुनेन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी।